बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिलो। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जो अदरा नहीद मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और कमेस्टेड के ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बात करेंगे। उन्होंने एक खूबसूरत सा फेस्टिवल सजाया है जिसे सुपीरियर मेकर फेस्टिवल कहा जा रहा है और इसमें मीना बाज़ार समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे हैं, गैदरिंग भी हैं, म्यूजिकल शोज भी हैं और दीगर बहुत सी चीज़ें हैं। और इसका मकसद ये है कि जो सुपीरियर का टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए। यानी जो स्टूडेंट्स हैं अभी वो कोई चीज़ लेके आते हैं, कोई आइडिया नया लेके आते हैं, कोई एग्जीक्यूशन करते हैं उस आइडिया की, कोई प्रोजेक्ट नया बनाते हैं, तो उसको दिखाया जाए लोगों को कि ये है सुपीरियर का टैलेंट, ये है, ऐसा है पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान के हमारे पास टैलेंट मौजूद है। बहुत सी यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट डिग्रियाँ तो ले लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज उनके पास शायद उतना नहीं होता जिससे वो कोई प्रोडक्ट बना सकें, कोई सर्विसेज दे सकें। लेकिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम ने जो मार्केट में चार चांद लगा दिए हैं। वो इस तरह जो आज हम प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं वो किस कदर खूबसूरत प्रोजेक्ट हैं और कितने ज़बरदस्त हैं, जो अगर मार्केट में उन्हें ले जाया जाए तो उसके इस्तेफादा जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी होगा। तो मेरे साथ चलिए फेस्टिवल को विजिट करते हैं, एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स के पास कौन कौन सा हुनर मौजूद है और क्या क्या बड़ी चीज़ें वो बनाने जा रहे हैं। सुपीरियर मेकर फेस्टिवल ने जो है आज मौका दिया है जो सुपीरियर के स्टार्टअप्स हैं, यानी जो इनोवेटर्स स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, कि वो अपनी प्रोडक्ट लेके आए और मार्केट में लॉन्च करें। यही सुपीरियर का असल टैलेंट है। और मेरे साथ इस वक्त मेडिकल के स्टूडेंट MBBS के मौजूद है लास्ट ईयर के। अभी ये स्टूडेंट है और ये मुस्तकबिल के डॉक्टर भी हैं। अब इन्होंने एक सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जो कि मार्केट में पहले अवेलेबल नहीं है। यही इनकी खूबसूरती है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का करम। आप मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर जो है वो मेडिसिन रिकमेंड करता है पेशेंट्स को। अभी आपकी प्रोडक्ट कौन सी है और क्या लॉन्च कर रहे हैं? सर, हमारी प्रोडक्ट है टच पिल पैक। इसमें ये चीज़ होगी कि अब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है। कुछ लोग हैं जो मल्टीपल मेडिकेशन लेते हैं, या ओल्ड एज पीपल हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं और उनके घर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं चलता मेडिसिन कौन सी लेनी है, किस टाइम पे लेनी है। तो हमारी जो बेसिकली कंपनी है वो इस पिल पैक के अंदर उनको मेडिसिन डिस्पैच करके देगी। इसका प्रोसीजर ये होगा कि उनको जब प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी वो हमें व्हाट्सएप या via ईमेल, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कार्ड वगैरह हमने उसका किया है, सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होगी, उसके थ्रू वो हमें भेजेंगे। उसके मुताबिक हम उसका पूरा स्केड्यूल लिख के देंगे जी। टाइम, डे और जो उसके अंदर मेडिसिन होगी वो इसके अंदर डाल के डिस्पैच करेंगे। एक हमारा प्रोटोटाइप बॉक्स होगा जिसके अंदर आपको मैं दिखाता चलूँ। जी, ये बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर हम पूरे मंथ की मेडिसिन उसके अंदर डिस्पैच करेंगे। बिल्कुल। एक पैकेट उतारेगा, ऊपर वाला उसको पता होगा कि सुबह के टाइम मेडिसिन जो लेनी है वो लहदा पैकेट से नहीं निकालनी पड़ेगी। एक ही पैकेट के अंदर सब मेडिसिन। यानी आपने एक बॉक्स ऐसा क्रिएट कर दिया है कि जो पेशेंट है उसको परेशानी नहीं होगी, उसके बाद मेडिसिन का स्केड्यूल आ जाएगा। अमूमन हमने देखा कि ये बड़ी परेशानी भी होती है कि आपने अगर मेडिसिन लेनी है, मुख्तलिफ आप बीमारियों में मुबतला है कोई पेशेंट, तो उसमें समझ नहीं आती कि मॉर्निंग में 2 टैबलेट लेनी है, इवनिंग में 3 लेनी है। तो स्केड्यूल बना दिया, बड़ा ज़बरदस्त जो है इनका एक इनिशिएटिव है। ये एक और स्टॉल है जी, यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग का तारुफ कौन से स्टूडेंट्स हैं आप लोग? सर, फाइनल ईयर MBBS से। MBBS, ये डॉक्टर्स हैं जी मुस्तकबिल के ये भी। और आपकी क्या सर्विसेज है, क्या प्रोडक्ट है? सर, ये हम बेसिकली हमने एक स्कूल बनाया है जिसमें कैटेगरी डेड बॉडी वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट MBBS के या प्रैक्टिशनर या जो है ना सर्जरी के जैसे टीचर होते हैं, प्रोफेसर, वो आके इधर हमसे सीख सकेंगे। यानी आपने एक लैब क्रिएट कर दी जी। आपने एक जो है जो हमारे मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक सहूलत क्रिएट की है। जैसे MBBS के यहाँ पे 150 बच्चा होता है, उसके लिए 1 डेड बॉडी या 2 डेड बॉडी होती हैं। तो हमने ये किया है कि उनके लिए ये फैसिलिटीज़ है कि जो है ना वो आके इधर
जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डेड बॉडी होंगे वो सीख सकेंगे, वो सीख सके, प्रैक्टिकली काम करें। ये मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं जी, ये स्टार्टअप्स हैं, सुपीरियर के टैलेंट है, और ये इन्होंने एक पूरा जो है हेल्थ केयर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है बना दी है, जिसमें लोग जो हैं वो आएंगे और सीखेंगे। यानी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई डेड बॉडी के ऊपर किसी ने कोई प्रैक्टिकली तजर्बा करना है तो वो डेफिनेटली इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब जो है उसका फ़ायदा होगा क्योंकि ये चीज़ें बन रही हैं। ये सारा सुपीरियर का टैलेंट है जी, मुख्तलिफ इनोवेशन की है, यही सुपीरियर की खूबसूरती है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? मुझे बताएं कि ये क्या प्रोडक्ट है आप लोगों की? जी हमारी ये यूनिटर ट्रैकिंग ब्रेसलेट है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी बच्चे अगवा होते हैं या एक्सचेंज होते रहते हैं उनकी रोकथाम के लिए हम एक ब्रेसलेट न्यू बॉर्न बेबी जो है जी, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए जब भी उनके अंदर एक क्यूआर कोड नंबर होगा और जीपीएस सिस्टम भी कनेक्टेड होगा। जैसे भी कोई उसको खोलने की कोशिश करेगा, इंटरप्शन पैदा होगी तो एक सिग्नल जाएगा रिसीवर के थ्रू कंट्रोल सेंटर की तरफ, वहाँ पे एक टीम बैठी होगी जो उसको एक्टिवेट करेगी और रिमोट कंट्रोल होगा, जिससे रिमोट को हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आप लोगों का कि ये हमारी मार्केट में, मतलब हॉस्पिटल्स की बात करें जो ख़ास तौर पे गायनी हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे जब न्यू बॉर्न बेबी है तो अगवा जो होते हैं बेबी, वो बड़ा सिलसिला है, ख़ास तौर पे सरकारी हॉस्पिटल्स है। तो इन्होंने ये एक जो है ये पूरा एक सिस्टम लॉन्च किया है कि बच्चे अगवा कम हो। ये इन्होंने, आपकी सर्विसेज है ये जी अल्हम्दुलिल्लाह। या ऐप कोई बनाई है आप लोगों ने? हमने एक ब्रेसलेट बनाई है जिसके ऊपर क्यूआर नंबर, वो बच्चे को पहना दी जाएगी? दो होंगे, एक बच्चे को पहनाएंगे और उसकी मदर को पहनाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। और दोनों की क्यूआर नंबर सेम ही होगा। अच्छा, ये इन्होंने जो है एग्जीक्यूट भी किया हुआ है कि ये एक बेबी है और इसको ये ब्रेसलेट पहनाई हुई है कि इस तरह की ब्रेसलेट बेबी को पहना दी जाएगी, उसकी माँ को भी पहना दी जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर न्यू बॉर्न बेबी को अगर कोई अगवा करने की कोशिश करता है या कहीं मूव करने की कोशिश करता है तो वो सिग्नल मिल जाएगा। बड़ा अच्छा। हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं, लेकिन आपने आईटी के साथ कनेक्टिविटी की है, ये बड़ा जबरदस्त काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तान में किसे सुनते रहते हैं तो इसकी वजह से हमने एक आइडिया अल्लाह ताला ने माइंड में दी है कि इसकी रोकथाम के लिए एक चीज़ बनानी चाहिए कि पाकिस्तान में ये जैसे किसी के पास बेटे नहीं होते ना, तो बेटियाँ होती हैं तो वो कहते हैं कि अमले वालों को हम पैसे ले एक्सचेंज करके मैं बेटा दे दें। इसकी रोकथाम के लिए हम पैसे लेके आए हैं। इंशाल्लाह अच्छा कारनामा साबित होगा और पाकिस्तान में इसको कोई भी आइंदा केसेस नहीं होगा इंशाल्लाह जी। बड़ा जबरदस्त आइडिया है जी जी। सबसे पहले हम ये अपने अज़रानीद मेडिकल कॉलेज से चौधरी मोहम्मद टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल में लाएंगे, उसके बाद हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाहौर के अंदर लेके आएंगे। जबरदस्त जी। ये अज़रानीद मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं जी, और आप देखेंगे ये मुस्तकबिल के डॉक्टर है और इतना जबरदस्त आइडिया के ऊपर इन्होंने काम किया है और पूरी ब्रेसलेट्स बना दी हैं कि एक माँ को भी पहनाई जाएगी, बच्चे को भी पहनाई जाएगी, ताकि किसी किस्म की मिस हैपनिंग ना हो। बच्चे जो अगवा होते हैं न्यू बॉर्न बेबी, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। ये मुख्तलिफ हमारा टैलेंट है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी का टैलेंट है, अज़रानीद मेडिकल कॉलेज का टैलेंट है। ये अभी स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अभी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है। तो मैं आपको अपील करूंगा जो हमें देख रहे हैं लोग, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मार्केट में इन होंगे तो डेफिनेट फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप लोगों की क्या सर्विसेज प्रोडक्ट है जी? जी, हमारे सर्विस प्रोडक्ट का नाम हेल्थ बॉक्स है और हम इसको बेच रहे हैं वेरी लो कॉस्ट पे, और ये मॉडिफाइबल हेल्थ बॉक्स है। अच्छा। और इसके अंदर ये होगा कि हम इसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बना के और मेडिकल की आइटम्स को यानी कि डिस्प्ले करेंगे और इसको बेचेंगे लो प्राइस पे, और उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल से दूर रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, एरियाज में, ताकि अगर वो हॉस्पिटल टाइम पे ना पहुंच सके तो उनको इतनी फर्स्ट एड मिल जाए कि वो काइंडली आराम से हॉस्पिटल तक पहुंच सके। अक्सर हमने ये इस तरह का बॉक्स रेस्क्यू वालों के पास भी देखा होगा, जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है, जो फौरी तौर पे जो है इमदाद देता है। तो ये उसी तरह का है? जी बिल्कुल उसी तरह का है, ताकि रेस्क्यू की टीम भी आने में टाइम लेती है। जब हम उन्हें कॉल करते हैं तो आधा घंटा लेते हैं। आपकी क्या तरीका कार है इस सर्विसेज को देने का? इसको हम इस तरह मॉडिफाई कर रहे हैं कि हम इसके साथ एक पंफलेट देंगे जिसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि हमारे बॉक्स में क्या क्या मौजूद है और उससे आज से किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और एक हम सीडी बनाएंगे और हमारा यूट्यूब पे एक चैनल भी होगा जिसके अंदर पूरा एक प्रॉपर दिया होगा लाए अमल के हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना और किस तरह इसको। आम शहरी को इस बॉक्स की एक्सेस चाहिए, वो क्या करेगा? एक्सेस चाहिए जी, उसको देखें अगर जितना आप नीड है अकॉर्डिंग टू द नीड आपको मॉडिफाइबल करके दिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल एक डायबिटीज का मरीज है जिसे शुगर है तो उसके अंदर इंसुलिन के टीके की मिकदार उसको यानी हर बीमारी के लिहाज से उस तरीके से आप बॉक्स तैयार करके देंगे।
किया जाए। जबरदस्त, बड़ा अच्छा आइडिया है जी। आप कोई भी पेशेंट है, सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं ये हमारे, जो कि मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। एक और स्टॉल है जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शादेब साहब, आप मुझे बताया ये क्या टेक्नोलॉजी आपने बना दी? सर ये बेसिकली जो फ्रीक्वेंट ड्राइवर्स होते हैं हमारे, तो जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट चलाते हैं या ऑफिस के जो होते हैं, ये एक्सीडेंट ट्रैकर है बेसिकली। इसके अंदर जीपीएस, मॉडर्न जीपीएस, जीएसएम और ऑर्डियो सिस्टम है। अगर गाड़ी के अंदर ये इंस्टॉल्ड होगा वाइब्रेशन सेंसर है, जब गाड़ी कोलिजन करेगी किसी भी साइड से, फ्रंट से या बैक से, जिस तरह गाड़ी के एयरबैग्स ओपन होते हैं उसी तरह गाड़ी के अंदर ये डिजास्टर डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने से जीपीएस सिस्टम गाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन लेगा और थ्रू जीएसएम सिस्टम ये 1122 और हॉस्पिटल को भेज देगा। इससे क्या होगा, 1122 को जो फेक कॉल्स आती हैं या उनको जो लोकेशन एरर आता है वो लेट पहुंचते हैं, फेटल इंजरीज का रेट ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान में, वो कम होगा। और हॉस्पिटल की इमरजेंसी जो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती कि हमारे पास ट्रॉमा का केस आ रहा है, उनको ऑलरेडी पता होगा कि इस लोकेशन से हमारे पास एक पेशेंट आ रहा है, उसका कितना टाइम है और हमने कितनी प्रिपरेशन। यार आपने मुझे बड़ा हैरान कर दिया। ये ऐसी डिवाइस है जी जिस गाड़ी में ये लगाई जाएगी, अगर खुदा न खास्ता उस गाड़ी में कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली जो रेस्क्यू 1122 सर्विसेज है उन्हें भी एक जो है सिग्नल मिल जाएगा कि फलां लोकेशन के ऊपर कोई एक्सीडेंट, कोई मिसहैपनिंग हुई है। और जो हॉस्पिटल्स हैं, नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं, उनकी इमरजेंसी में भी जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि नियर बाय किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और कुछ ही देर में जो है हमारे पास पेशेंट आने वाले हैं। ये बड़ी जबरदस्त आपने टेक्नोलॉजी को मेडिकल के साथ जो है जोड़ा है। हालांकि हमने देखा कि दीगर जो गाड़ी होती हैं उसमें वो लगे होते हैं सेंसर्स कि आप फलां रेंज से बाहर नहीं जा सकते, खुदा ना खास्ता चोरी का डर होता है लोगों को। तो ये मेडिकली आपने खुद बनाई है? बिल्कुल, ये हमने खुद बनाई है। इसके अंदर मेडिकल के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल मैली, लेकिन तो ये कंप्यूटर साइंस का काम कैसे कर लिया आपने? टेक्नोलॉजी होते हैं हमें, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हमारा हिस्सा, जैसे कि सर भी कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। आने वाले ज़माने में 10 साल 15 साल तक सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम होगा, इसलिए हमें प्रोग्रामिंग सीखी है पाइथन से और ऑर्डिनो सिस्टम लगा, पाइथन की 12 लाइन कोडिंग हुई यहाँ पे। और उसके बाद फिर हमने ये अभी एक कैपेसिटर और ये हमारे क्या नाम है जीपीएस सिस्टम, जीएसएम सिस्टम, एलईडी लगाई हुई है ताकि, और ये सेंसर लगे हुए ताकि जो है ना, यानी आप मेडिकल पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग एक्स्ट्रा सीख रहे हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकें। कोडिंग आगे आने वाले 10 सालों में बहुत अहमियत हासिल करने वाली है। ठीक है, पाइथन वो हम सीखा है, ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह दूसरी लैंग्वेजेस में सीखेंगे। अभी के लिए हमने पाइथन। बिल्कुल ज़बरदस्त बात कीजिए। मेरी मिनिस्ट्री हेल्थ से भी दरख्वास्त होगी कि ये जो स्टूडेंट हैं अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज के, इन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी बनाई है इसको मार्केट में लाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में ज़रूरत है इस चीज़ की। तो ना सिर्फ बल्कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी मोटिवेशन है कि उन्होंने खाली मेडिकल नहीं पढ़ना भाई, उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखनी है, उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ मेडिकल को फील्ड को आगे लेके जाना है। ये हमारा जो है सुपीरियर का, कमेस्टेड का जो है वो स्टार्टअप है, ये टैलेंट है, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैं आपकी आवाज़ जो है वो इनके नाम आज कर रहा हूँ। मुझे लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, कोई अपील करना चाहेंगे? बस गवर्नमेंट से ये है कि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, किताबें सारे पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल वर्क को कॉमन किया जाए। यूनिवर्सिटी आपकी जो गवर्नमेंट है वो लैब्स बनाए, लोकल पब्लिक के लिए लैब्स बनाए, सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं। अब मैं एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, हमें आईटी में एडमिशन लेना पड़े कोई चीज़ सीखने के लिए, जबरदस्त लैब्स हों कि आम बंदा भी जाके वहाँ पर टीचर्स हों जो उनको सिखा सके। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात कीजिए, लैब्स होनी चाहिए। अब आपने देखा कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, निजी यूनिवर्सिटी, ये लोग डिग्री तो करवाते हैं और डिग्री के साथ साथ ये लोग जो हैं वो डेफिनेटली लोगों को, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं जॉब्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ देखी है कि डिग्री के साथ साथ बच्चे प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो प्रैक्टिकली काम दिखाएंगे, कोई प्रोडक्ट दिखाएंगे, कोई सर्विसेज देंगे, तो डेफिनेटली आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। जब ये आप अपॉर्चुनिटीज देंगे, इस तरह के प्लेटफॉर्म देंगे आप स्टूडेंट्स को, तो डेफिनेटली जो है वो जो एक एकेडमिया और इंडस्ट्री का गैप होता है वो फिल हो जाता है। स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकली काम करें ताकि चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। ये हमारे मुस्तकबिल के सारे डॉक्टर्स के स्टॉल्स हमने आपको दिखाए, जिसमें हालांकि ये स्टूडेंट एमबीबीएस के हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने जो है वो एक ऐप बना दी, किसी ने सर्विस प्रोवाइड कर दी, किसी ने कोई फर्स्ट एड बॉक्स बना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी, कमेस्टेड और अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनका टैलेंट है, इन टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। डेफिनेटली जब प्रमोट होगा टैलेंट, ये लोग मार्केट में जाएंगे अपनी प्रोडक्ट लेके, तो नजर आएगा मार्केट में कि इन लोगों ने प्रैक्टिकली काम किया है। आगे चलते हैं जी, मजीद तलबा से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मजीद कौन कौन सा टैलेंट है, जानने की कोशिश करते हैं।
हॉस्पिटल डायरी पर पहुंच चुके हैं हम, ये स्टॉल लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हॉस्पिटल डायरी से क्या मुराद है? हॉस्पिटल डायरी से मुराद है एक ये ऐप है लोगों की सहूलत के लिए। अच्छा, मोबाइल ऐप एप्लीकेशन हाँ है जी, ये, हाँ जी। ठीक है। और इसके अंदर हम सारे हॉस्पिटल को सर्च कर सकते हैं और उसके अंदर हमें सारे डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, ज़बरदस्त आइडिया ये ऐप है जी एक, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ये ऐप जब एक यूज़र यूज़ करेगा उसके कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे? उसका ये बेनिफिट होगा सबसे पहले कि उसको लोगों से मतलब पूछना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, वो खुद ही सारे डॉक्टर्स के देख सकता है और जहाँ वो जाना चाहता है, मतलब आई के डॉक्टर को दिखाना चाहता है तो आई के सारे डॉक्टर्स को देख सकता है। यानी हर शोबे के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं डॉक्टर्स के? कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उसके अंदर एड्रेस भी है, उसके अंदर रिसेप्शन का नंबर भी है और अच्छा, पिक्चर भी। यानी पूरा एक हॉस्पिटल ही बना दिया ना आपने, यानी जो एक वर्चुअल हॉस्पिटल हम कह सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन आपने खुद बनाई है? नहीं, ये हमने बनवाई है, लेकिन आइडिया आपका आप लोगों का था? जी, बिल्कुल आइडिया। कैसे आइडिया ज़हन में आता है? क्योंकि हम खुद इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से, तो इसलिए हमने इसके रिलेटेड हमारे दिमाग में आइडिया है तो हमने उसका प्रोटोटाइप बनाया। ज़बरदस्त जी। आप बताएं जी, मुस्तफीद होंगे लोग एप्लीकेशन से? जी बिल्कुल होंगे। कैसे मुस्तफीद होंगे, क्या आप सोचते हैं? क्योंकि जो खुदा न खास्ता फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो वो फ़ौरन उसी ऐप के थ्रू जो है वो देख लेंगे कि इस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर बैठा है। क्योंकि आपको फिर एक तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप किसी हॉस्पिटल में जाके ये नहीं देखेंगे कि अब इधर डॉक्टर नहीं है तो फिर आप दूसरे हॉस्पिटल भागेंगे, इस तरह नहीं होगा। क्योंकि अक्सर पेशेंट जब भी इमरजेंसी आती है तो पेशेंट के माइंड में ये आता है कि वेयर टू गो एंड व्हेन टू गो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस ऐप से आप अच्छा, वो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर किसी के पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, कोई बैकवर्ड एरिया से है, तो उसके लिए क्या सर्विसेज हो सकती हैं? कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, कोई रब्ता कर सकता है वो? सर पहली बात तो ये है कि आजकल एंड्रॉइड का ज़माना है तो हर शख्स के पास ही एंड्रॉइड फ़ोन है। मतलब अगर आप ये कह सकते हैं कि 100 में से 90% लोगों के पास है एंड्रॉइड फ़ोन, तो कम से कम 90% को फायदा हो रहा है। बिल्कुल हो सकता है। आपका क्या रोल है जी इस एप्लीकेशन में? क्या सर मैं इसकी एडवर्टाइजर हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग के लिए। अच्छा, कैसे एडवर्टीजमेंट करेंगे आप बता दें। आप मौका है, आपकी आवाज़ प्रोग्राम आपको जो है कवर कर रहा है, तो आप किसको कुछ कहना चाहेंगे जाके इसकी एडवर्टीजमेंट हो, लोग इस पर तवज्जो दें? मैं सब लोगों को कहूँगी कि हमारी ऐप डाउनलोड करें, उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। घर बैठे वो किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जबरदस्त, नहीं करनी पड़ेगी। जबरदस्त जी। ये ऐप बनाई है जी, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं बड़े ज़बरदस्त, ये कह रहे हैं कि आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा अगर ये ऐप डाउनलोड करेंगे। ये सारे टैलेंट है, ये इनोवेटर्स हैं, ये स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप से बाद जो भी काम शुरू किया है जी, गुड बाय फीवर को कहा गया है जी। गुड बाय फीवर यहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भाई? ये गुड बाय फीवर का क्या मतलब है? ये हमारे ये सर ब्रीफ करेंगे जी सर। गुड बाय फीवर का मतलब यही है कि आप हमेशा के लिए फीवर को बाय बाय कर दें, क्योंकि अब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। जैसे कि ये प्रोडक्ट इस तरह के, जैसे बच्चे जो से हैं वो हाइपर पायरेक्सिया का शिकार होते हैं। जब टेम्परेचर जाता है 100 से ऊपर, 101, 102, तो उनको फिट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उन फिट्स से बचाने के लिए, ताकि वो परमानेंट एपिलेप्सी का शिकार ना हो, उनके लिए हमने फीवर रिलीविंग पैच बनाया है, जिसके अंदर बेसिकली एक जेल है। जब आप इसको अपने फोरहेड के ऊपर, बच्चे के फोरहेड के ऊपर प्लेस करते हैं तो ये हीट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है और विद इन आवर एंड हाफ एन आवर उसको दोबारा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ले आता है। तो ये आइडिया कैसे आया आपके माइंड में? आइडिया बेसिकली इस तरह है कि ये यूरोप वगैरह में बन रहा है, अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अपने कंट्रीज, अपने इलाकों के अंदर इसको लेके आएँ ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। यहाँ पे आपने रब्ता किया है डिपार्टमेंट के साथ, किस किस को टारगेट करना चाह रहे हैं यहाँ? टारगेट मतलब यानी हेल्थ डिपार्टमेंट से रब्ता करेंगे, ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको मार्केट में लेके आए, तो ये अपील करना चाहेंगे, कर दें हम। हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारा यही है कि हमारी ये प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। अगर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो जाए तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार भी आएगा और बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा भी सकते हैं इसके ज़रिए से, ताकि वो परमानेंट एपिलेप्सी का शिकार ना हो और बच सकें। जैसे कि हमारे दूर दराज के इलाके होते हैं, ट्राइबल एरियाज, बिल्कुल ऐसे ही, उनके अंदर तो डॉक्टर की सहूलत बिल्कुल भी अभी नहीं होती। तो ये प्रोडक्ट यूज होनी चाहिए वहाँ पे बिल्कुल, ताकि हम छोटे बच्चों को जो है फैसिलिटी दे सकें। जबरदस्त जी, मेडिकल स्टूडेंट है जी, बड़ा जबरदस्त आइडिया है जी, छोटे बच्चों को सहूलत देने के लिए। ये स्पीड मेकर फेस्टिवल जो है सजाया हुआ है इन लोगों ने, मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और एक और स्टॉल है जी, ये लिखा हुआ है जी ग्रेविटी। ये ग्रेविटी का स्टॉल है जी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी क्या है जी, हम इनसे सीखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर बड़ा एक बर्डन होता है यार कि हमने डिग्री खत्म करने जा रहे हैं
आगे हमने मार्केट में जाना है, फील्ड में जाना है, तो आइडियाज़ कहाँ से आ गए आपके जहन में? सर मार्केट में जाने के लिए आपको पढ़ाई के अलावा उस चीज़ को कैसे लेके चलना है, उसके लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। आपको सीखना होता है कि आप लोगों के साथ किस तरह डील करना है। आपने अगर एक क्लिनिक बनाना है, उसके लिए आपको उसकी आपने जगह तलाश करनी है, आपने अपने पोटेंशियल कस्टमर्स। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये आपने बनाया है क्या, कौन सी प्रोडक्ट आपके पास सर्विसेज दे रहे हैं? मेरी सर्विस ये है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो सही पढ़ नहीं पाते, जिनकी सप्लीज आ जाती हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए कंस्ट्रेंट टाइम होता है, वो प्रेशर में आ जाते हैं। उसके लिए हमने किया है कि जो सीनियर्स होंगे वो भी हम स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले, बिल्कुल ठीक है, हम दूसरे स्टूडेंट्स के पास उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम उनको पढ़ा सकते हैं, 1-on-1 कोचिंग देंगे उनको, जो सबको अपने साथ लेके चलेंगे। ये आपने ऐप बनाई है कोई? ये हमारी वेबसाइट है। फिर अच्छा, वेबसाइट बनाई है पूरी? लाइफ सेवर MLS का स्टॉल लगा हुआ है जी, और ये स्टूडेंट हैं कमेसट के, सुपीरियर के, हज़रा नईद मेडिकल कॉलेज के, और इन्होंने ये सर्विस का आगाज़ किया है। अभी स्टूडेंट हैं, कल को ये फील्ड में जाएंगे तो आप खुद ही सोचिए कि कितनी ज़बरदस्त सर्विस ये मार्केट में ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। यार ये लाइफ सेवर MLS सर्विस 1122 सर्विस भी है हमारे पाकिस्तान में, AD भी है, डिफरेंस क्या है सर? इसमें डिफरेंस यही है कि ये गाँव में हम ऑपरेट कर रहे हैं। अगर कुछ गाँव में किसी आपका टारगेट ही बैकवर्ड एरियाज है, विलेजेस, तो इसमें ये है कि अगर हम 1122 को शहर से कॉल करते हैं तो आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है। बिल्कुल, लेकिन अगर ये गांव में ही हमको अवेलेबल होगी तो वो फौरन पहुंचा जाएगी लोगों को, जैसे लोगों के बहुत जाने पहुंचाने में हमें ईजी होगा। यानी आपने ये टारगेट किया है कि शहर में तो हर MLS अवेलेबल है, लेकिन जो गांव का एरिया है, बैकवर्ड विलेजेस, देहाती, वहाँ पे ये लोग, इसकी कोई हेल्पलाइन होगी? यस सर, इसमें हम आपको ये नंबर दे रहे हैं जी जी। आप ये गाँव में हर वक्त अवेलेबल होंगे, आप इन नंबरों पे आप कॉल करेंगे तो इसमें वो ड्राइवर। तो आपने पंजाब के मुख्तलिफ जिला को टारगेट किया है, कहाँ कहाँ अभी टारगेट किया है? सर फिलहाल हम जिला पाकपतन को कर रहे हैं, और उसके गिरदोनवा में जितने भी हम गाँव में हैं उसमें दे रहे हैं। उसके बाद अगर इसको हम नेक्स्ट हम इसको इंक्रीज करेंगे, इसका बजट भी इंक्रीज करेंगे और इसको डिफरेंट शहरों में लेके जाएंगे। तो इसका सारा बजट और स्पॉन्सर है कहीं से, या आप कोई रेस कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट करके आपस में आप लोग कर रहे हैं? तो आइडिया किसका था सर? आइडिया हमारी पूरी टीम ने, पूरी टीम का? नहीं, आइडिया तो एक बंदे का होता है ना। फिलहाल आइडिया मेरा था। अच्छा, आपका आइडिया था। चलें, जबरदस्त जी। आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे इस MLS में डॉक्टर्स की भी सहूलत मौजूद होगी? किस किस्म के डॉक्टर्स होंगे इसमें, या सिर्फ फर्स्ट एड तक होगा? सिर्फ फर्स्ट एड तक पैरामेडिक स्टाफ होगा हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। उनको फौरन से जो मतलब फौरन जिनको जो चाहिए होती है ना पेशेंट्स को, सिर्फ वो अवेलेबल होगा, जिसके लिए पेशेंट ना हम हॉस्पिटल तक पहुँच जाए आराम से। बाकी इलाज तो हॉस्पिटल में हो सकता है, इससे ज़्यादा तो एम्बुलेंस में नहीं कर सकते। चले, जबरदस्त जी। देहातों में MLS सर्विस जो इन्होंने दी है जी, लाइफ सेवर MLS सर्विस इन्होंने आगाज़ किया है, और पाकपतन अभी का टारगेट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शहर में तो ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली अवेलेबल होती है, लेकिन देहाती एरिया में जहां लोग बैकवर्ड एरिया में मुश्किलात का शिकार होते हैं, खुदा न खास्ता कहीं किसी की छत गिर गई है, कोई परेशानी है, कोई इमरजेंसी है, तो ये लोग फौरी रिस्पॉन्ड करेंगे और पहुंचेंगे। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात। डिजिटल स्मार्ट फूड प्लेट, इसका क्या मतलब है? डिजिटल स्मार्ट फूड प्लेट ये प्रोजेक्ट का नाम है। हमारी जो एप्लीकेशन है मोबाइल की, वो आप गूगल स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम माई प्लेट है। यानी आपने एक ऐप बनाई है? जी, एक ऐप बनाई है। ऐप का मकसद क्या है? ऐप का मकसद ये है कि आप उससे जो अपना वेट कम कर सकते हैं। वेट कम करने में पूरी जो है ना आपको कैलोरी बताती है। यानी अगर आपका वेट 90 है और अगर आपने करना है 70, और अगर आप उसको गोल सेट करते हैं कि मैंने 3 मंथ में उसको कम करना है, और 3 मंथ में आपको पर डे के हिसाब से बताता है कि एक दिन में आपने एक टाइम में इतनी कैलोरी खानी है। यार जबरदस्त, मुझे बड़ी पसंद है ये आपकी ऐप, क्योंकि हमारे यहाँ यूजली लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वेट कैसे लूज किया जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लोगों को समझ नहीं आती। और ये ऐप आप कह रहे हैं डाउनलोड करें, आपको स्टोर पे ऐप है, इसके जरिए आप अपना सारा डेटा डालेंगे, हाइट, वेट और एक्सपेक्टेड वेट जितना आप कमिंग मंथ्स में लूज करना चाहते हैं। तो ये एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है और iOS में भी अवेलेबल, दोनों पे अवेलेबल है। जबरदस्त जबरदस्त, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइडिया किसका था ये? आइडिया ग्रुप का ही था। आप कौन सी क्लास
क्लास के स्टूडेंट? फाइनल ईयर MBBS के। MBBS के। आपको आइडिया जो है वो मिल गया है कंप्यूटर साइंसेज वाला, जबकि डिग्री आपकी मेडिकल की है, ये क्या चक्कर है? ये आइडिया की बात है, बिजनेस आइडिया की बात है। आइडिया तो किसी के पास भी आ सकता है, आइडिया तो किसी का नहीं है, आइडिया आपने खुद बनाना है। तो जब ये आइडिया आप मार्केट में लेके गए हैं कि क्या रिस्पॉन्ड है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की एप्लीकेशन होनी चाहिए सरकारी सतह पे भी? सरकारी सतह पे होनी चाहिए, लेकिन सरकार को और बड़े काम है, इसलिए वो इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते। चले जबरदस्त जी, सरकार को कह रहे हैं जी और बड़े काम है जी। ये जो है जबरदस्त डिजिटल स्मार्ट फूड है, प्लेट है। जो लोग मोटापे का शिकार है, मोटे हैं, वो ऐप जल्द से डाउनलोड करें और उसके ऊपर जो है एक तरतीब, एक आपको एक्सरसाइज का शेड्यूल मिल जाएगा कि आपका वेट कैसे लूज होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? बस मेहरबानी। हाँ सर, कैसा लगा बच्चों के आइडियाज, क्रिएटिविटी? जबरदस्त जी, ये तो इतना बड़ा फेस्टिवल है और यहाँ पे तो हजारों स्टूडेंट्स हैं और इतने ज़बरदस्त यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। अभी तो हमने 2-4 देखे हैं और ये स्टार्टअप्स के हवाले से बड़ा अच्छा ये आइडियाज़ हैं। बच्चों को जो है वो खुद आइडियाज़ सोचने की, बनाने की, लाने की जो एक सलाहियत है, ये एक अच्छा इदारा जो है वो क्रिएट करता है। एंड आई थिंक सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने बड़ा अच्छा ये तमाम किया है और यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं, स्टॉल्स बड़े ज़बरदस्त हैं। अब ये बच्चे स्टार्टअप्स हैं, अब देखें अभी ये मार्केट में नहीं गए तो कितने क्रिएटिव माइंड है। क्या आप समझते हैं कल को मार्केट में जाएंगे तो इसका क्रेडिट किसे जाएगा? जी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो वो स्टार्टअप से ही शुरू हुई हैं पूरी दुनिया में, और स्टार्टअप एक आइडिया है जिसको आप लेकर आते हो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर जब वो पॉपुलर होता है तो वो एक बड़े बिजनेस की तरफ चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इनका बहुत बड़ा फ्यूचर है इन स्टूडेंट्स का जो स्टार्टअप्स लेकर आए हैं, और सारी दुनिया अब स्टार्टअप की तरफ ही चल रही है और मैं इन बच्चों का भी फ्यूचर जो है बड़ा सिक्योर देख रहा हूँ। जबरदस्त। और इन सारे स्टार्टअप्स के पीछे एक शख्सियत है जिनके पास इन सारे बच्चों का राज है, उनका नाम है मैडम तबिंदा। ये इनकी मेहरबानी से बच्चे जो हैं वो स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बच्चों को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। जब हम लोग पढ़ते थे तब शायद ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं थी। तो क्या कहते हैं कमेसड क्या काम कर रहा है? तो मैसेज ही एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन लेके आ रहा है, यूथ को ये बता रहा है कि एक माइंडसेट है जिसमें आपने जॉब क्रिएशन करनी है इंस्टेड ऑफ जॉब सीकिंग एटीट्यूड। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंडसेट है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के लिए द डेवलपमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू। चलें, ज़बरदस्त जी, बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर निज़ाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, एजुकेशन सेक्टर को आपने सारी ज़िंदगी देखा, आपकी एक उम्र गुजर गई है इन कामों में। कैसा लगा आपको सुपीरियर के अजरा नईद मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे हैं स्टार्टअप्स, ये एक अच्छा आइडिया लेके आते हैं, एग्जीक्यूशन कर दिया, प्रैक्टिकली काम करके दिखा दिया है, तो आप क्या समझते हैं इन बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा? और आपने गवर्नमेंट के साथ भी बहुत अच्छा काम किया है, तो कब तक सरकारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसी चीज़ें आप समझते हैं कि होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो? मैं जब से सुपीरियर में आया हूँ मैंने देखा है कि जो काम करवा रहे हैं बच्चों से बड़ा प्रैक्टिकल काम करवा रहे हैं, और ये इनका जो नया मॉडल है 3U1M और इनका एंटरप्रेन्योरशिप का जो मॉडल है ये बहुत यूनिक है। मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर वाले इसको ऑन करें, बिल्कुल, और इसको अडॉप्ट करें। ये बहुत अच्छा मॉडल है और ये काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, 4 साल से मैं जब एक्सपो सेंटर में भी गया था। जी जी, बड़ा अच्छा इनका मॉडल है। आई थिंक वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन अदर यूनिवर्सिटीज एज़ वेल। पाकिस्तान का नाम बेहतर हो सकता है रैंकिंग में यूनिवर्सिटी में अगर ये बच्चे एग्जीक्यूशन करते हैं तो? उसमें एक फैक्टर का बहुत बड़ा काम आएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निज़ाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि ये जो बच्चों का आइडिया है कि बच्चे एग्जीक्यूशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की और मार्केट से जाने से पहले ही काम करके दिखा देते हैं, इससे मुस्तकबिल में ना सिर्फ इन बच्चों का बल्कि पाकिस्तान का नाम जो है रोशन होगा। और ये ऐसा है पाकिस्तान, यही जो है हमारी वैल्यूज़ हैं, यही हमारे मिशन हैं, यही सुपीरियर का काम है, यही कमेसड का काम है, यही अदरा नहीद मेडिकल कॉलेज का काम है। जनरल मैनेजर कमेसड मिस्टर मुनीब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनका बड़ा रोल है कमेसड के प्लेटफॉर्म को लेके चलना। जो स्टार्टअप्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं हमारे सुपीरियर यूनिवर्सिटी के, चाहे वो ज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे यूनिवर्सिटी के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हो, तो ये उन लोगों को प्रमोट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं उनके लिए कि आएँ आप लोग और मार्केट में अपना काम दिखाएँ और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होगी, आप भी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब टाइम देने का। मुनीब साहब, ये बताइएगा बतौर जनरल मैनेजर
मैसेड, आपका क्या रोल है इस वक्त करंटली और स्टूडेंट्स को कितना बैकअप करते हैं आप? शुक्रिया ज़ुबैर साहब। आज जो हमने एक इवेंट और एक मेला सजाया है वो उन लोगों के लिए सजाया है जो हमारी यूथ है। ये वो यूथ है कि जिनको डायरेक्शन नहीं मिलती थी, जिनको पता नहीं चलता था कि उन्होंने क्या काम करना है। हम लोगों ने उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ पे वो अपनी अच्छी मुस्बत सोच को उजागर कर सकते हैं और चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। या मेरे पीछे देख सकते हैं मेकर्स फेस्टिवल लिखा है। इसका एक ऑब्जेक्टिव है, मेकर्स का मतलब है मेकर्स मूवमेंट, कि जिसमें आप चीज़ों को अपने हाथ से बनाएं और चीज़ों को डेवलप करें। इससे आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी स्ट्रांग होती है और इससे आप में कोई नया हुनर भी पैदा होता है। मेरी आज की यूथ को हुनर चाहिए कि वो अपने हुनर को यूटिलाइज करके दुनिया में अपना नाम पैदा कर सके। मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि जब भी दुनिया में किसी अच्छे शख्स का नाम आता है तो मेरे पाकिस्तानी का नाम नहीं आता। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम कोई काम करें तो पाकिस्तानियत को प्रमोट करें, पाकिस्तान के ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो ग्रास रूट लेवल पे अपना काम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिल रही, उनको कोई मीडिया नहीं मिलता, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हम उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए कि आए, अपना जो है हुनर वो लोगों को दिखाएं, अपनी बनी हुई चीज़ें लोगों को दिखाएं। आपने पूरा वेन्यू देखा होगा, वो सारा हमारे स्टूडेंट्स ने अपने हाथों से बनाया है। किसी ने पेपर को यूटिलाइज़ किया, किसी ने अखबार को यूटिलाइज़ किया, किसी ने जो लोहा और जो आप कहते हैं प्लास्टिक की चीज़ें टूटी हुई उनको रीमेक करके आपका पूरा वेन्यू जो है वो सजा दिया। तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स को, हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जो लीडरशिप है, जो इंतज़ामिया है, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान एंड डॉक्टर सुमेरा रहमान, उनका भी ये विजन है कि मेरी यूथ को एक ऐसी डायरेक्शन मिलनी चाहिए जिस डायरेक्शन पे चल के वो अपना पॉजिटिव इमेज जो पाकिस्तान का है वो पूरी दुनिया में पहुंचाए। और पाकिस्तान की जो यूथ है ये वही यूथ है। एक यूथ की हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी बात करते हैं कि ये यूथ काम कर रही है, ये पाकिस्तान का एम्बेसडर है। एक यूथ का आपने भी जिक्र किया है कि ये जो असल मानों में जो है पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। आपके पास कोई भी टैलेंट है, कोई हुनर है, इनकी खूबसूरती ये है कि ये उस बच्चे को निखारते हैं और उसे बताते हैं कि बेटा इधर आओ हमारे पास, हम आपको प्रमोट करेंगे। अगर कोई ऐसा एक्सपर्टीज रखता है कि वो कोई नया प्रोजेक्ट बना सकता है, आईटी का, कोई मेडिकल का बना सकता है, या कोई बीबीए का स्टूडेंट कोई अगर कोई बिजनेस आइडिया लेके आता है, तो ना सिर्फ वो अपना बिजनेस जो यूनिवर्सिटी का बिजनेस है या बाहर किसी कंपनी का है, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी हमें बताई थी, अभी इनसे बात हो रही थी। ये कहते हैं कि अगर कोई अपने पेरेंट्स का बिजनेस भी प्रमोट करना चाहता है, ये बड़ी डिफरेंट चीज देखी है मैंने, जो मैंने मार्केट में पहले नहीं देखी। हमारा जो सेंटर है, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं ज़ुबैर। सबसे पहली चीज़ है, हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि वो सोचना शुरू करें कि हम दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकते हैं। जब वो सोच आ गई ना, तो फिर उस सोच पे अमल करने के लिए हमारे पास इंक्यूबेशन हाउस है, जिसमें वो रह के अपना बिजनेस कर सकता है, जिसमें वो रह के अपने आइडिया को एक शेप दे सकता है। फिर हमारे पास एक स्केलअप है, स्केलअप पीके, उसमें किसी के मामू का, चाचे का, अब्बा का कोई बिजनेस है, किसी का तंदूर है, तंदूर की रेसिपी है, किसी की पेस्ट्री है, वो बड़ी अच्छी बिक सकती है, उसको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर जो है वो हमारा स्केल अप पीके देता है, ताकि वो अपनी सेल्स को बढ़ा सके, ताकि वो अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू को बढ़ा सके। और उसके बाद हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टर से पैसे ले सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। वो हमारा IC के है, आइडिया करोड़ों का। उसके बाद ये हमारी एग्जीबिशन लगी है, ये एग्जीबिशन उन्हीं बच्चों के लिए है जो आके स्टार्टअप्स को, जो आके एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी को बताते हैं कि ये हमने काम किया है, आए देखें, हमें एवेलुएट करें। पूरी एवेलुएशन जो वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, कोई जो है वो कोच नहीं है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये प्रोटोटाइप किस लेवल का है, ये बिजनेस आइडिया किस लेवल। जबरदस्त, बड़ी खूबसूरत बात की जी। इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और सबसे मुश्किल काम ये है कि आप इन्वेस्टर से पैसा निकलवाएं और किसी डिफरेंट के ऊपर, किसी बिजनेस के ऊपर जो है आप उसे इन्वेस्ट करें। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। आप देख रहे हैं सुपीरियर मेकर फेस्टिवल और सुपीरियर का टैलेंट, हमारे साथ आप मौजूद हैं और हम आपको स्टूडेंट्स का टैलेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
मिलते हैं जी सुपीरियर में आपको। सर आपने विजिट किया, सारा एक्टिविटी देखी, ये सुपीरियर का टैलेंट है, हज़रत नहीद मेडिकल कॉलेज का टैलेंट है, ये वो इनोवेटर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं मार्केट में, इन्हें सपोर्ट चाहिए सरकार की, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को मैं खराज तहसीन भी पेश करूँगा, मुबारकबाद भी पेश करूँगा, और सुपीरियर यूनिवर्सिटी को भी जनाब मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने इस किस्म का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वरना यूनिवर्सिटीज़ का तो एक लगा बंधा जाना एक स्टाइल है कि वो ऐसे ग्रेजुएट जो है वो पास आउट कर देते हैं हर साल, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में। लेकिन सुपीरियर चेंज ले गया है, जो बोझ बन जाते हैं उल्टा सोसाइटी के ऊपर, रोज़गार नहीं मिलता उनको, रटाया जनाब वो एग्ज़ाम्स दे के जो है वो आ जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये यूरोप और अमेरिका का और जदीद दुनिया का ये असल तस्वर है एजुकेशन का, कि आप इतना ज़्यादा स्किलफुल करो स्टूडेंट को कि जब वो पास आउट हो और वो सोसाइटी पे जाए अमली ज़िंदगी में तो उसके पास अपनी कोई स्किल हो। बिल्कुल तो ये मेकर फेस्टिवल जो है ये उसी की एक मैं समझता हूँ कि एक इख्तरा है, और इस पे प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब और सुपीरियर ग्रुप और सुपीरियर यूनिवर्सिटी वो काबिल सद तहसीन है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ आके मुझे अच्छा लगा। मैं ख़ुद जो है वो एक अल्लाह पाक के करम में मैंने एजुकेशन में अच्छा खासा जनाब स्टडी की, अपनी लाइफ गुजारी, लेकिन हमने देखा था वो स्टडी वो एक रटे रटाई की थी। बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से हम पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये कंसेप्ट नहीं था आज से 20-25 साल पहले। तो अच्छा तस्वुर है। हाँ, जहाँ आपने पूछा सरकार क्या करेगी, चौहान साहब ये मेडिकल के बच्चे हैं, हज़रत नहीद मेडिकल के बच्चे हैं, और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रोग्रामिंग खुद करके जो जिद्दत लेके आ रहे हैं मेडिकल में, तो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अब मेरा ख्याल है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पास भी ऐसी क्रिएटिविटी या आइडियाज़ नहीं है जो इन बच्चों ने एग्जीक्यूट कर दिए हैं यहाँ पे। इस तरह है कि हमने भी सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब में कोशिश की कि टेविटा को इंट्रोड्यूस करके जदीद टेक्नोलॉजीज़ को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम चीज़ों को ऑटोमेट करें। अब मेरे अपने जेल खाना जात के अंदर, आप प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जेल को 100% ऑटोमेट करें। जितनी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं मुलाजमीन से लेके, और जितने आपके कैदी हैं, हवालाती हैं, उनकी जितनी मूवमेंट होती है, उनका जितना वहाँ पे जनाब एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड हों, ऑटोमेटेड हों। तो बिल्कुल सरकार भी कोशिश कर रही है, और सरकार का फ़र्ज़ बनता है हुकूमत का कि वो इन चीज़ों से कुछ समझे और कुछ सीखे। जो जदीद किस्म के तस्वुरात आ रहे हैं उसके मुताबिक इन प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को जो है वो उनकी असिस्टेंस करें और उनको हेल्प करें। सर सुपीरियर यूनिवर्सिटी वाहिद अदारा मैंने देखा है जो हर 6 माह बाद जब सेमेस्टर ख़त्म होता है तो यहाँ पे प्रैक्टिकली बच्चे मार्केट से निकलते हैं, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद ही बच्चे ढूंढते हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है पंजाब गवर्नमेंट के पास या कोई आने मुस्तकबिल में ऐसा हो जब ये बच्चे प्रैक्टिकली अपना वर्क दिखाएं तो उन्हें जाते ही अपॉर्चुनिटी मिल जाए? ये आपकी बात ठीक है और एक बड़ी आइडियलिस्टिक सोच है। इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। और टेविटा का जो तस्वर है, और टेविटा के अंदर इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि मियाँ असलम साहब ने, मियाँ असलम इकबाल साहब ने बड़ा अच्छे नए प्रोजेक्ट्स और नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई हैं जो पहले पिछले 30, 35, 40 साल से जो है वो नहीं हुई थी। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जब लोग यहाँ से पास आउट होके जाएं तो वो फौरी तौर पे उनको जॉब भी मिले, और फिर जॉब मिलने के बाद वो अपनी सलाहियतों से जो है वो सोसाइटी और माशरे के लिए बेहतरी की। चले, बहुत शुक्रिया। वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद थे। सर मुझे ये रहनुमाई करिएगा यहाँ पे कि ये जो बच्चे जिन्होंने एग्जीक्यूशन किया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, आपने तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, बच्चों को करके दिखाया, इसका असल विजन क्या था? साजिद बेसिकली हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी बेरोजगारों की फैक्ट्री नहीं होगी, तो ये जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर हम प्रोड्यूस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट किए, 300 के करीब प्रोजेक्ट प्रेजेंट हुए हैं और इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ प्रेजेंट हुए हैं। तो यही है ना कि हमें यंगस्टर्स को नए आइडियाज़ के हवाले से इनकरेज करना है, बिल्कुल ठीक, उन्हें आगे लेके आना है, उनको अप्रिशिएट करना है। बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, उन्हें सपोर्ट करना होता है। सर एक बड़ा मज़ेदार मैंने जो है यहाँ पे आइडिया देखा है 3UM1
कि ये पहले मैंने मार्केट में नहीं देखा। 3U1M पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने इंट्रोड्यूस कराया। इसका मतलब है 3 years इन यूनिवर्सिटी, 1 year इन मार्केट। बच्चा हमारा यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाता था तो मार्केट वाले इतराज़ करते थे कि इसे मार्केट की जो फोर्सेज है उसे पता नहीं है। ठीक है। तो हम 3 साल पढ़ा के आखिरी साल सैटरडे संडे को क्लासें करते हैं और बच्चे को मार्केट में प्रैक्टिकली भेजते हैं। अगर उसने अपना स्टार्टअप करना है वो स्टार्टअप कर सकता है, अगर उसने जॉब करनी है तो वो डिज़ाइन चैलेंज की तरफ चला जाता है, अगर उसने पेरेंट्स के बिजनेस को बड़ा करना है तो वो स्केल अप की तरफ चला जाता है। तो पढ़ाई प्रैक्टिकल हो गई है। प्रैक्टिकल हो गई। अब वो बातें थ्योरी किताबों की बातें नहीं चलेंगी, वो नहीं राज, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। सर लास्ट में ये बताइएगा कि आपने प्रैक्टिकली बच्चा तैयार कर दिया, जब बच्चा मार्केट में जाता है कुछ को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, कुछ को नहीं मिलती, कोई ऐसा सुपीरियर आगे फर्दर इकदाम आ रहा है पंजाब गवर्नमेंट के साथ? ना अपॉर्चुनिटी वाला तो सवाल ही नहीं है, खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। ये है कि आज से पहले लोग सीवी लेकर भीख मांगते थे नौकरी की, हमने वो कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया। हमने डिजाइन चैलेंज हार्वर्ड की, MIT और स्टैनफोर्ड की तरह थ्रो किया। वो डिजाइन चैलेंज ये कहता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उससे दूर करें। जब आप उसे दूर करते हैं तो आगे ऑर्गेनाइजेशन आपके पीछे पीछे खुद भागती है। तो आप तो और बात है, अब हम अपने बच्चे को ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट बना रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है। मुझे खबर मिल रही है कि सुपीरियर कुछ मुस्तकबिल में ऐसे MOU साइन करने जा रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्सेस मिल जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ जी, हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किए हैं जिसमें हम उनसे पूछते हैं कि आप अपना प्रॉब्लम बताएं, हम उनसे बच्चों से सॉल्व करा के देते हैं। तो ये जो बिगिनर माइंडसेट है ये प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छा स्टडी करता है बनिस्बत एक्सपर्ट्स के। तो ये इनकलाब आ रहा है जी। आप स्टार्टअप को मैसेज दे दें कैमरे में देख के। स्टार्टअप के लिए बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान आपसे, आप पाकिस्तान से, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना। चले, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे और ये बात कर रहे थे कि स्टार्टअप्स को आगे लेके जाना है क्योंकि ये पाकिस्तान का असासा है, ये एसेट है हमारा। ये लोग जो है आगे मार्केट में जाएंगे और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को सुपीरियर यूनिवर्सिटी मेकर फेस्टिवल से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।